गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और कल व्लॉग ना डालने के लिए बहुत 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 सॉरी। एक्चुअली 3-4 दिन से इतना ज़्यादा बिजी चल रही थी ना, आप लोग देख ही रहे थे, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती थी और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो बिना व्लॉगिंग किए बिना रिकॉर्डिंग में टाइम वेस्ट किए ऑर्डर्स पूरा करना चाहती थी, इसलिए एक दिन का ब्रेक लिया था। नाउ आई एम बैक। अभिजीत सर गए हैं योगा करने। आज उनके यूनिट में योगा है सुबह सुबह ना, जैसे पीटी वगैरह होता है ना, उसकी जगह आज योगा है, तो योगा के लिए गए हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे तो आपसे मिलाऊंगी। और आज भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं। आज जाना है खजूर रोल, 1 किलो खजूर रोल, कुकीज़ भी जाने हैं, ओट्स कुकीज़, और साथ में एक बर्थडे केक का ऑर्डर है। बर्थडे केक तो बाद में बनाना है, लेकिन वो ना एक ट्रायल केक चाहते थे, मतलब इससे पहले कि वो फाइनल ऑर्डर दें, वो एक ट्रायल केक मुझसे बनवाना चाहते थे, तो वो ट्रायल केक मुझे उनके लिए बनाना है, छोटा सा केक। तो ये आज ऑर्डर्स हैं, तो चलिए काम पे लगते हैं और जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये रहे भाई आपके अभिजीत सर, सुबह सुबह योगा करके आ रहे हैं। योगा से होगा, योगा से ही होगा या योगा से नहीं होगा? होगा होगा, ओके। तो यहाँ मैंने खजूर चॉप करके रख दिए हैं और यहाँ बन रहा है अभिजीत का ब्रेकफास्ट, ग्रिल्ड एग मेयो सैंडविच। तो ये सैंडविचेस तैयार हैं, चलिए फटाफट दे देती हूँ। ये रहा आपके अभिजीत सर का ब्रेकफास्ट। आपके अभिजीत सर ऑफिस जा चुके हैं और मैंने किचन में एंट्री मार ली है दोबारा से, क्योंकि सबसे पहले मैं खजूर रोल बनाकर तैयार करना चाहती हूँ। ये ऑर्डर्स आज शाम को ही जाने हैं, तो खजूर रोल का सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कुकीज़ तो एकदम से ठंडे हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खजूर रोल को सेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले खजूर रोल बनाकर तैयार करती हूँ, फिर कुकीज़ बनाऊँगी और फिर घर के बाकी काम करूँगी। पीहू तो अभी सो रही है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खजूर रोल। तो आज भी मेरे पास ये 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर है। जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है उन्होंने इसके साथ ओट्स कुकीज़ का भी ऑर्डर प्लेस किया है। अच्छा, कल जो मैंने ओट्स कुकीज़ बनाए थे ना, उसमें से कुछ बचे हैं। मैंने अभी उसको नापा नहीं है कि कितने बचे हैं, तो अगर वो एक बॉक्स के लिए सफिशिएंट रहा तो फिर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, अगर कम हुआ तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं ये खजूर रोल बना के तैयार कर रही हूँ, और खजूर रोल ओट्स कुकीज़ के अलावा मुझे एक बनाना केक भी बनाना है। फिलहाल तो एक ट्रायल केक बनाना है। उन्होंने बोला है कि अभी वो ट्राई करेंगी, अगर उन्हें पसंद आया तो फिर वो फाइनल ऑर्डर देंगी। बर्थडे 29 का है। तो फिलहाल ये खजूर रोल्स तो बनकर हो गए हैं तैयार। तो खजूर रोल्स तो तैयार हैं और कुकीज़ मुझे नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने कल कुकीज़ बनाए थे ना, उसमें से करीब 300 ग्राम्स बचे हैं और इनको केवल 200 ग्राम्स वाला पैक चाहिए, तो कुकीज़ मुझे नहीं बनाने हैं। अब मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ वो बर्थडे केक, जो ट्रायल केक मुझे बनाना है ना। तो जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है ना, उनको होल व्हीट मतलब गेहूँ के आटे का केक चाहिए बनाना फ्लेवर में, और साथ में उनको चाहिए हेज़लनट फ्लेवर। तो अभी वो ट्रायल केक चाहती हैं कि मैं उनको पहले ट्रायल केक बना के दिखाऊं, अगर उनको पसंद आया तब वो फिर बर्थडे केक का ऑर्डर प्लेस करेंगी। तो चलिए, छोटा सा केक बनाना है, फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ होल व्हीट बनाना केक, और इसमें उनको वॉलनट्स भी चाहिए, अखरोट भी चाहिए। तो हेल्दी केक बना रही हूँ और बिना शुगर के बना रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर। तो जब भी मैं केक्स और कुकीज़ बनाती हूँ, उससे पहले मैं कस्टमर से पूछ लेती हूँ कि उनका जो आइटम है उसको रिफाइंड शुगर के साथ बनाना है, ब्राउन शुगर के साथ बनाना है, या फिर गुड़ के पाउडर के साथ बनाना है। तो कस्टमर की पसंद के हिसाब से फिर मैं ये आइटम बना के तैयार करती हूँ। तो ये केक का बैटर तैयार हो गया है। अभी फटाफट मैं इसको बेक करने के लिए डाल देती हूँ। इसको बेक होने में करीब 25 से 30 मिनट लगेंगे। तब तक मैं ले रही हूँ एक कॉफ़ी ब्रेक, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करूँगी। कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए मैंने अपना होम वर्कआउट नहीं किया है, और वॉक पे भी रेगुलरली नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि रोज़ ही आपने देखा ही है कि मेरा क्या रूटीन था पिछले 3-4 दिन। तो अभी आज से फिर मैं अपना होम वर्कआउट शुरू कर रही हूँ और रेगुलर वॉक भी शुरू करूँगी। फिलहाल एक कॉफ़ी ब्रेक लेती हूँ। और ऋतु रजनीश आए हुए हैं भाई देहरादून, तो मैंने अभी ऋतु से बात की, मैं उसे कह रही थी आजा दिन में लंच के लिए, कहती नहीं अभी तो मैं बिजी हूँ। वो एक्चुअली अपने देवर के घर में है, अपने ब्रदर इन लॉ के घर में है, तो आज शायद उनका वहीं पे। मैंने बोला तो है उसे कि शाम को आ जाना, देखते हैं, कह रही थी देखूंगी, मैं बता दूंगी। तो शायद शाम को ऋतु और रजनीश आएंगे। फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर में लंच बनाना शुरू करूंगी, और लंच में आज मैं सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से हैवी बना के और देख के ना
वही मेरा ऐसा लग रहा है कि कितने दिन से बस हैवी, जबकि मैंने खाया कुछ नहीं है। जो भी मैंने आइटम्स बनाए थे बच्चों के लिए उसमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से मैं हैवी खा रही हूँ। तो आज कुछ सिंपल सा बनाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि करेला फ्राई, दाल चावल एंड चटनी, टमाटर की चटनी, यही बनाऊंगी बस आज। तो थोड़ी देर में बनाती हूँ। तो ये हो गया है हमारा बनाना केक तैयार। इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मुझे इसके लेयर्स भी कट करने हैं। पीहू रानी उठ गई है, गुड मॉर्निंग बोलो। और पीहू रानी को चाहिए पैनकेक, अभी लाती हूँ। तो हमारी पीहू ने डिमांड किया है कि उसको ब्रेकफास्ट में चाहिए पैनकेक। तो ये मैं बनाना पैनकेक बना रही हूँ पीहू के लिए, चॉकलेट फ्लेवर के साथ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पैनकेक्स ना। तो फटाफट ये पैनकेक्स बना के तैयार कर देती हूँ। उसके बाद फिर लंच की तैयारी भी करनी है। और लंच आज मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा तामझाम वाला लंच नहीं बनाऊंगी। और शायद आज का भी पूरा दिन मेरा किचन में ही निकलने वाला है। अभी तो खजूर रोल्स ही बनाए हैं, ओट्स कुकीज़ भी बनाने हैं और बनाना केक की लेयरिंग भी करनी है। ये रहा भाई पीहू रानी का ब्रेकफास्ट। और बना दूँ? हाँ ओके। अच्छा, पीहू को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं लंच की तैयारी करने के लिए आ गई थी। लंच में मैं बना रही हूँ करेला फ्राई, बैगन भाजा और साथ में टमाटर की चटनी, पुदीना धनिया और प्याज डाल के। तो आज का किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है दिन तक का। ऑर्डर्स तैयार हैं, लंच तैयार है। चावल को मैंने सोख होने के लिए रख दिया, उसको तो मैं आधे घंटे के बाद बॉईल करूँगी। बाकी सारा खाना तैयार है, दिखाती हूँ आपको। तो ये है पुदीने धनिए टमाटर और प्याज की चटनी। ये हो गया बैगन भाजा, ये हो गया करेला फ्राई, ये हो गया दाल में मैंने छौंका लगा दिया है जम्बू का, और चावल को मैंने सोख होने के लिए रख दिया है। और केक भी रेडी है, इसको ठंडा होने के बाद कट करूँगी। और चलिए अब मैं फटाफट फ्रेशन अप होकर अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। उस समय जब मैं कह रही थी ना कि अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, नहीं पी पाई क्योंकि पीहू उठ गई थी, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने में लग गई। तो अब जाकर मैं कॉफ़ी पीऊँगी फ्रेशन अप होने के बाद। मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने कल तो कोई व्लॉग नहीं डाला, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जो मैं ऑर्डर्स तैयार कर रही थी ना उसके, तो वो वीडियो मैं अब इसके बाद डाल देती हूँ। जब तक मैं कॉफ़ी ब्रेक ले रही हूँ आप वो देखिए। अच्छा, ये वीडियो कल का है। तो मैंने कल ये 1 किलो ओट्स कुकीज़ बनाए थे, ये चोको वॉलनट कुकीज़ बनाए थे, इसके साथ मैंने सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और इलायची कुकीज़ भी बनाए थे, और ये 2 किलो खजूर रोल्स भी बनाए थे। तो ये सारे आइटम्स मैंने तैयार कर लिए थे, फिर इन्हें मैंने पैक कर दिया था। और ये सारे ऑर्डर्स ना रैपिडो के थ्रू जाने वाले थे, तो एक एक करके रैपिडो वाले भैया आते जा रहे थे और सामान लेते जा रहे थे। तो आज का तो मेरा पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, इनफैक्ट चला भी गया है। और फिर जो कस्टमर्स थे ना, उनको जैसे सामान मिला उन्होंने टेस्ट किया होगा, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे फीडबैक्स भी भेजे। 2 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया है। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। पीहू नहीं मान रही है क्योंकि उसने बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया था और हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो ये है मेरा आज का लंच, दाल चावल, करेला फ्राई, बैगन भाजा एंड चटनी। चलिए कर लेते हैं लंच। आजकल चटनी का ऐसा चस्का चढ़ा है ना, रोज़ ही बना रही हूँ आजकल मैं चटनी, ऑलमोस्ट रोज़। गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है पुदीने की चटनी ना, खासकर बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें तो मैंने सभी कुछ डाला है, पुदीना धनिया टमाटर हरी मिर्च प्याज। प्याज का क्रंच जब आता है ना, ओहो हो। जय हरी। सो गुड। अच्छा, ये खाना ना, ऐसा खाना, मतलब इस खाने के आगे तो 5 स्टार का खाना भी नहीं चाहिए, कहीं का खाना नहीं चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट। तो चलिए लंच कर लेते, फिर आपसे मिलती हूँ। और हो सकता है आज हम शाम को मूवी जाएं। वो मूवी आई है मैं वापस आऊँगा, और अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके, तो सोच रहे हैं कि जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज पीयू को अपने इंटर्नशिप वाले सेंटर में भी जाना है अपना फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो वहाँ जाएगी। लेकिन वो हमारे साथ मूवी नहीं जाएगी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगी, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगी, फिर वो सेंट्रियो मॉल जाएगी। हम भी सेंट्रियो मॉल ही जा रहे हैं मूवी में, और फिर वो हमें बाद में ज्वाइन करेगी मूवी के बाद। तो ये है अभी तक का प्रोग्राम, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल लंच कर लेते हैं, चलिए। तो लंच हो गया है मेरा, और अब मैं किचन में आ गई हूँ ये ट्रायल केक बनाने के लिए। ये जो केक मैंने बनाया है ये बनाना फ्लेवर में बनाया है, और उनको ना इसमें हेज़लनट प्रालीन का फ्लेवर चाहिए। तो पहले हेज़लनट प्रालीन बना के तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ।
तो हेज़लनट प्रालीन बनाने के लिए ऑब्वियसली हेज़लनट चाहिए होता है। तो ये हेज़लनट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ था। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने ले लिया है हेज़लनट। इसको एकदम कम आंच पर, धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए एकदम सुनहरा होने तक मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अभी ये जो केक है ना, मुझे इस बॉक्स के साइज़ का काटना है, क्योंकि ये ट्रायल केक है तो मैं इसमें डालकर उन्हें पैक करके भेजूँगी। तो मैं इसे इस बॉक्स के साइज़ में काट के तैयार कर लूँगी ऐसे। तो ये साइज जितना एक्स्ट्रा साइड्स है ना, वो मैं पूरा कट कर लूँगी। तो बॉक्स के हिसाब से मैं इस केक को काट के तैयार कर रही हूँ, ताकि बॉक्स में ये अच्छे से फिट हो जाए। ये ट्रायल केक है और मेरे पास यही बॉक्स अवेलेबल था। तो जब तक हेज़लनट ठंडे हो रहे हैं, मैं इसके लेयर्स भी काट के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी हेज़लनट प्रालीन, और फिर चॉकलेट गनाश और हेज़लनट प्रालीन से हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो जिस पैन में मैंने हेज़लनट को रोस्ट किया था, उसी पैन में मैं ले लूँगी पानी और चीनी। अच्छे से चीनी को कैरामलाइज़ कर लेंगे जब तक कि इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए हेज़लनट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर बिछा देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चलिए, इसको ठंडा होने में करीब 15-20 मिनट लगेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब इसको एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पहले ये देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप इसे ब्लेंड करते जाएंगे ना, ये पेस्ट बनता जाएगा। और ये देखिए हो गया है हमारा हेज़लनट प्रालीन तैयार। इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये जो कंटेनर है ये एकदम सूखा होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। और फिर आप इस प्रालीन को कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर। फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर में रखना है। अब जो केक के लेयर्स है ना, उसको मैं इस बॉक्स में डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें चॉकलेट गनाश और प्रालीन की लेयर्स लगाती जाऊँगी। तो ये तो ट्रायल केक है, इसलिए इसमें मैं कोई डेकोरेशन नहीं करूँगी। अगर उनको पसंद आया और वो फाइनल केक का अगर ऑर्डर देंगी तो उसमें प्रॉपर डेकोरेशन होगा। ये तो केवल उनको टेस्ट करना है, तो इसलिए मैं ये बना के तैयार कर रही हूँ। तो ये हेज़लनट प्रालीन के फ्लेवर वाले केक का ऑर्डर मेरे पास पहली बार आया है। इनफैक्ट इस तरह के बर्थडे केक का ऑर्डर ही मेरे पास पहली बार आया है कि जिनको बर्थडे केक गेहूं के आटे का बना हुआ चाहिए, बनाना फ्लेवर में चाहिए, और साथ में हेज़लनट प्रालीन का उन्हें फ्लेवर चाहिए। तो जब मेरे पास कुछ इस तरह के अलग तरीके के केक्स के ऑर्डर आते हैं तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है उसमें काम करने में, क्योंकि मुझे भी कुछ नया बनाने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये तैयार है। अब इस बॉक्स को मैं फ्रिज में रख दूँगी और कल ये जाएगा सुबह। आज का काम भी कंप्लीट हो गया। ये जो ट्रायल केक है ये कल सुबह जाना है, लेकिन मैंने आज ही बनाकर रख दिया है। और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं मूवी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली की मूवी है, बहुत अच्छा रिव्यू है। तो मैंने और अभिजीत ने टिकट बुक किया है अपने लिए। प्यू नहीं जा रही है हमारे साथ, प्यू अपने फ्रेंड के साथ जा रही है। सेंट्री मॉल ही जा रही है, ये गेमिंग जोन में रहेगी और हम मूवी देखेंगे, फिर ये हमें वहाँ से ज्वाइन कर लेगी। ये रहे आपके अभिजीत सर। तैयार होना ही पड़ेगा। अच्छा, बड़ा है, ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे कि मतलब मैं कि इसे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही हूँगी। मूवी बफ ये है हमारे घर में। हमने जैसे ही पीयू को बोला कि हम मूवी जा रहे हैं तो उसने पहले हाथ खड़े कर दिए, कहते मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे बहुत बेकार बेकार मूवीज दिखाते हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई है। और आपके सर मुझे ले जा रहे हैं मूवी डेट पर। सुना था है कि मूवी अच्छी बनाई है, मतलब अच्छा रिव्यू आ रहा है, देखते हैं। जो पार्टीशन के बाद हुआ था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो कई लोग बिछड़े थे, उस पर बनी है ये स्टोरी। ये सेंट्री मॉल, अभिजीत गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये सारी भीड़ इसी मूवी के लिए है, मैं वापस आऊंगा। काफी लोग आए हुए हैं ये मूवी देखने ना। दिया वो तो आएगी। हो गई मूवी खत्म। अभिजीत तो आधे टाइम बाहर ही था, फोन पर फोन आ रहे थे उसके। इमोशनल मूवी है, अच्छी है। तो मूवी देखकर घर वापस आ गए हैं। मूवी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत आउटस्टैंडिंग मूवी थी, या ये भी नहीं कहूँगी कि खराब थी, ठीक थी। गाना मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्या था, मारे लिशकारा नखदा, वो गाना बड़ा अच्छा था। और वेद जो है, वेद है उसका नाम, वेद क्या था, जो अचालीस में भी था प्यू, जो लड़का है इसमें, वो बड़ा इतना क्यूट सा लग रहा था। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया।
तो ठीक ठाक मूवी थी, अच्छी मूवी थी। पीयू नहीं आई मूवी में, वो फिर उसने बाहर ही अपना दोस्तों के साथ वॉक करने और डिनर करके वो फिर उधर आ गई थी। यहाँ बैठी है मेरे बगल में। और बस आज पापा ने पीहू के लिए कुछ मंगवाया, वो पार्सल आया हुआ पड़ा था। अभी खोल कर दिखाते हैं कि पापा ने पीहू के लिए क्या मंगवाया है। पापा ने पीहू के लिए मंगवाया है कुछ गिफ्ट। देखें क्या है, मुझे तो मग लग रहा है। क्या है, मग है क्या? ऐसे कुछ लग रहा है मुझे। सरप्राइज गिफ्ट मंगाया है। देखा, आई वॉज राइट। ये कॉफी मग अभी निकलने का। देखा क्या लिखा है, प्रिंसेस। ओहो, प्रिंसेस वाला कप पीहू के लिए। वाह नाइस। क्या क्या लिखा है इसमें, प्रिंसेस, बोल्ड, गॉर्जियस, स्वीट, ब्रेव, सब कुछ ही है। बचा क्या फिर? हैं, कुछ भी नहीं बचा फिर तो। स्टे क्लासी, सुपर गर्ल, नाइस। बीवी के लिए भी मंगाए थे? बीवी के लिए तो बहुत सारे मंगाए थे। बच्चों के लिए भी है। अच्छा, पुरु के लिए भी भिजवाया है क्या? अच्छा, पुरु के लिए भी भिजवाया सी मग। उसके लिए क्या प्रिंस वाला भिजवाया है? दिखाओ कौन सा। अच्छा, तुमने नहीं बताया तुम्हें मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। तुम तो आधे में टाइम बाहर ही थे। अच्छी कहाँ से लगी? फोन पर फोन, फोन पर फोन। के लिए गिफ्ट पापा की तरफ से, मुझे नहीं पता था। ये तो आज अमेजोन का वो पार्सल है। मैंने कहा मैंने एक दो सामान मंगवाए थे अमेजोन से, वो बाहर हैंगिंग बास्केट, और वो भी कल दिखाऊंगी आपको। हैंगिंग बास्केट, थोड़े से बर्ड फीडर्स और मंगाए हैं, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा चिड़िया आने लगी है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े और टांग देती हूँ ताकि और जगह मिल जाए उनको दाना चुगने के लिए ना। तो ये इसका मुझे पता नहीं था, तो पैकेज आया तो मुझे लगा पता नहीं किसने मंगाया। अच्छा, मूवी में कल पता है क्या हुआ, अभिजीत तो आधे टाइम बाहर ही थे, तो अभिजीत को समझ भी नहीं आई होगी मूवी, क्योंकि उनकी कॉल पर कॉल आए जा रहे थे, तो वो बाहर चले गए थे। और मूवी अच्छी थी, फ्लैशबैक में है पूरी मूवी ना। और नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और वो वेदांग है उसका नाम, पता नहीं क्या है, वो चार्लीज में भी था, वो भी बहुत क्यूट लगा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। तो फ्लैशबैक में है और वो पार्टीशन के टाइम की मूवी है। लेकिन पता है क्या हुआ, अभिजीत का कॉल आ रहा था तो वो बाहर चले गए ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे बगल में ना पूरे रो में एक ग्रुप आया हुआ था लेडीज़ का। इतना तंग किया उन्होंने, इतना तंग किया, बोले जा रही हैं और मतलब खाओ आप, ठीक है, हम भी खा रहे थे पॉपकॉर्न, लेकिन हर 5 मिनट में उसको, और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही है, सुनो इधर आओ, अब हमारे लिए ये ला दो, अब हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी, अच्छा तुझे मिला कि नहीं। और पीछे भी उनका ही ग्रुप था, तो आपस में ना उनकी इतनी तेज़। अरे भैया, मूवी देखने आए हो तो मूवी देखो ना, बाद में खा पी लेना, या अगर खा भी रहे हो तो चुपचाप खाओ। मैं भी तो खा रही थी पॉपकॉर्न, लेकिन नहीं, पट और बीच में उनके फ़ोन कॉल्स आए जा रहे, तो वहीं बैठ कर ना ज़ोर ज़ोर से, अरे मैं तो चाबी वहाँ रख कर आई थी, आपको नहीं मिला क्या, ये वो। मैंने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, तो मैंने उन्हें बोल ही दिया, मैंने एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू वॉच द मूवी, मुझे मूवी देखनी है, आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलेंगी। तो ऐसे देखती है, थोड़ी देर चुप हुई, 5 मिनट फिर शुरू हो गई। फिर तो मुझे गुस्सा ही आ गया। मैंने कहा मैं मूवी देखने आई हूँ, हम पैसा देकर मूवी देखने आए हैं, अगर आपको बात करनी है तो प्लीज़ आप बाहर जाकर बात कर लीजिए। तब उसके बाद जाकर चुप हुई है। मतलब यार, तुम मूवी देखने आए हो या मतलब वहाँ पे बातें करनी आए हो, तो फिर बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठो ना, खाना खाने, और अगर बात करने आए। पता नहीं लोगों में सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो। जबकि शुरू में ही दिखाते हैं मूवी में ना कि फ़ोन को जो है साइलेंट पर रखो, और मतलब ऐसे वाला भी दिखाते हैं कि चुप रहिए, बाकियों को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे सुनता कौन है। एनीवेज, तो बस मूवी ठीक ठाक थी, अच्छी लगी मुझे तो। मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगी, आउटस्टैंडिंग भी नहीं कहूँगी, और गंदी भी नहीं कहूँगी, ठीक एवरेज मूवी थी। तो चलिए फिर, पीयू का गिफ्ट कैसा लगा? पीयू, आपको गिफ्ट बहुत अच्छा। तो चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।